देखें, मोटापा इस वक्त दुनिया में एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है। बिल्कुल सही है। 1990 से लेकर आज तक एडल्ट्स के अंदर तकरीबन दुगनी तादाद हो चुकी है मोटे लोगों की, अच्छा, और बच्चों में 4 गुना। सही। बच्चे भी हमारे ओबेसिटी। बच्चे भी मोटापे की तरफ आ गए हैं 4 गुना। और ये तादाद ज़्यादा अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में है बानिस्बत गांव या कस्बों में। ठीक है। इसके बढ़ने की वजह साइंस और मेडिकल दोनों ये कहते हैं कि मोटापा जो है ये क्रोनिक यानी दायमी मर्ज है, एक ठीक है। कम्प्लेक्स डिजीज़ है। इसके अंदर सिर्फ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हाँ। सुस्ती का आंसर नहीं है, ये एक पुराना कंसेप्ट है। अच्छा, वैसे आपने देखा है जो मोटे लोग होते हैं वो बस कहते हैं कि बस जहाँ पे पड़े हैं पड़े रहे बस, और वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं, करते हैं। ये बात थी पुरानी अच्छा। कि जो सुस्त है, बैठा रहता है, हाँ खाता हाँ ज़्यादा है, वो मोटा हो हाँ जाएगा। हाँ। मगर लेटेस्ट साइंस की रिसर्च के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। देखें, बॉडी जो है ना वो अपना वेट रेगुलेट करती है 3 चीज़ों से। जाइएगा। एक हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ब्रेन केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरी जो है जेनेटिक्स। ठीक है। यानी कि अगर हमारी जीन्स के अंदर जीनियाती तौर पर अगर हमारे अंदर मोटापे की जरासीम है तो हम ज़रूर मोटे होंगे। ठीक है। दूसरा हार्मोन्स, बहुत सारे लोगों में हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओज और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। उनके हार्मोन्स, इसमें ख़ास तौर पे लेप्टिन और इंसुलिन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, और प्लस हमारी ब्रेन केमिस्ट्री। अच्छा। ठीक है। ये सब मिलकर हमारी भूख को और हमारे बॉडी वेट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और सुस्ती का नाम लेना ऐसे ही है जैसे किसी को आप ब्लेम करते हैं कि ये सुस्त है तो इसलिए मोटा है। ये तो फिर ऐसे ही है कि ये सुस्त है तो इसको ब्लड प्रेशर है। अब फिर तो आप जो भी ठीक है, कहते हैं हाँ, फिर ये ऐसे ही। वो ऐसे ही है। हाँ। तो इस बीमारी का ताल्लुक सुस्ती से नहीं है। ठीक है। ये ये जो मेरे 3 ख्याल में चीज़ें बहुत मैंने बड़ी आपको मिथ बताई, क्लियर हुई है कि हाँ, लोग तो, मैं जैसे मैंने आपसे कहा हाँ, कि ये तो ऐसे ही है कि बस पड़ा हुआ तो ये मोटा ही हो जा रहा है, मोटा ही हो नहीं, जा ये रहा एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, है। और बिल्कुल इसके सही। अंदर ये जो मैंने सारे आपको बताए हैं आंसर, ये इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा। अच्छा, एक और इसी के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे वज़न कम होता क्यों नहीं है बेसिकली? बहुत सारे लोग एफ़र्ट करते हैं, डाइट करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ेस करते हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर नहीं होता है। आप क्या समझते हैं साइंटिफिकली इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखें, इस चीज़ को समझने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। हाँ जी, बताइए। ठीक बिल्कुल है? बताइएगा मेटाबॉलिज़्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है बॉडी का, जिसमें हम फूड से एनर्जी पैदा करते हैं ठीक है। और अपनी बॉडी के डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हैं। ठीक है। सपोज आपने एक रोटी खाई, हुँ। वो रोटी आपकी बॉडी के अंदर गई, आंतों से हजम हो गई, और फिर जब वो खुलियों के पास जाती है तो वो चेंज हो जाती है ग्लूकोज में। ठीक है। ग्लूकोज जब खुलियों के अंदर जाता है तो वो एनर्जी में चेंज होता है। ये एनर्जी यूज होती है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। जो आप सांस ले रहे हैं, जो आपका दिल धड़क रहा है, जो जितने भी आपके जिस्म के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, खून की गर्दिश है, इन सब के लिए एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो फूड से होती है। तो फूड से लेके एनर्जी तक का जो सफ़र है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बिल्कुल सही है। थोड़ा ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल हाँ। सही है। तो मेटाबॉलिज्म की 2 किस्में, अच्छा। एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म जब आप फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाते हैं, और एनाबॉलिज्म वो है कि जब वो उस एनर्जी को यूज़ करके अपनी बॉडी के मसल्स, फैट्स और मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। सही है। तो जितना हम खाते हैं हुँ। उतना अगर यूज़ होगा तो हम नॉर्मल रहेंगे। अच्छा। ठीक है, है तो बड़ी आसान सी बात, लेकिन हाँ, ये है कि सीधी सी बात है कि हाँ, जितना आप ले रहे हैं उतना आप यूज़ करें हाँ। तो वो ठीक है। मगर जब आप अपनी औकात से या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे ओवर तो ईटिंग वो पे कहाँ आए। जाएगा? हाँ, वो वो ज़ाहिर बात है, उसे डिपॉज़िट हो दोबारा। जाएगा, अच्छा, अच्छा, वो सही। डिपॉज़िट होगा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है? अब ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि बॉडी वेट ख़त्म क्यों नहीं होता? हाँ। ठीक है? ये उस वक़्त सवाल हो सकता है कि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, उनका बॉडी वेट क्यों नहीं गिरता? आपका सवाल ऐसा होना चाहिए, सही क्योंकि है। आम बंदे का आप नहीं कह सकते कि बॉडी वेट कम क्यों नहीं हो सकता। ठीक, 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 ठीक। ठीक है? आम बंदे की
जो एक एडल्ट है जो कि सुस्त है उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट 1800 से लेकर 2200 कैलोरीज रोजाना होती है। अच्छा, ये कैलोरीज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैलोरीज तो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ठीक है। जिस तरह एक ग्राम कार्ब के अंदर यानी चीनी के अंदर 4 कैलोरीज होती है। ओके ओके। 1 ग्राम प्रोटीन्स यानी गोश्त ले लें आप, ठीक है, उस हिसाब उसके से अंदर 4 कैलोरीज ठीक होंगी। ठीक ठीक, उस हिसाब से एक दिन के अंदर एक अडल्ट के अंदर इतनी हमारी कैलोरीज लेते। ठीक और है। 1 ग्राम फैट के अंदर 8 कैलोरीज होती है, यानी फैट्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो जो एक सुस्त बंदा है उसकी 1800 से लेकर 2200 कैलोरीज की डिमांड है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी कि वो सबसे नीचे वाली लाइन जिसके ऊपर बॉडी अपना काम करती रहती है। सही। ठीक है। ठीक है। अब अगर बंदा एक्टिव है तो उसकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल। 2200 से लेके 2600 तक पहुंच जाती है। मैं एक एवरेज वेट के सही नॉर्मल है, बंदे सही की है, बात बिल्कुल कर रहा हूँ। सही ये एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मर्द और औरत के हिसाब से ये चेंज होती हैं चीज़ें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो वो BMR जो है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए लोग अपनी खुराक खा रहे होते हैं, बॉडी डिमांड कर रही होती है। अब आपका क्वेश्चन जो है जिसकी तरफ मैं अब आऊँगा, आपने पूछा है कि लोग डाइटिंग करते भी हैं लेकिन कम नहीं होता वजन, वेट कम नहीं होता। देखें, जब आप डाइटिंग करते हैं तो आप बहुत सारे टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। ये तो फैक्ट है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है सोडियम की डाइट से, नमक की डाइट से, जिसमें हम नमकीन खाते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, हम नमकीन खाना शुरू कर देते हैं। तो सोडियम जो है वो अपने साथ वाटर को रखता है। ठीक ठीक। वाटर बॉडी के अंदर रिटेन होता है और इस वजह से वाटर वेट बढ़ जाता है इंसान का। अच्छा, मतलब उसमें जो पानी की एक मिकदार होगी वो इंक्रीज हो जाती है। पानी की मिकदार, उससे वजन बढ़ जाता है। सही 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 सही। प्लस हार्मोन्स जो होते हैं, जिस तरह स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, आप भूखे रह रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, हाँ। तो स्ट्रेस के हार्मोन्स भी वाटर रिटेंशन करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस भी अल्टीमेटली आपको वाटर रिटेंशन करते ठीक हैं। ठीक ठीक है। ये तो है वाटर रिटेंशन। फिर आप जब डाइट के अंदर फाइबर्स नहीं ले रहे, आप खुराक सही तरह से नहीं खा रहे, आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे हैं और ज़्यादा लिक्विड ले रहे हैं, तो आपकी जो आंतें हैं उसके अंदर फुजला जो है वो खुश्क होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। हाँ जी। ये जो बड़ी आंत के अंदर फुजला इकट्ठा होता है, ये भी आपका वेट बढ़ाता है। ठीक है। ये वैसे ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आप सोचेंगे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं चाहे हैं छोटी छोटी, लेकिन अल्टीमेटली आपको मोटापे की तरफ लेके जा रही होती है। हाँ, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिपेशन है आपका, ये सोडियम रिटेंशन है, और तीसरी बात ये है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। एक्सरसाइज करने में मसल पहले ब्रेक होता है और फिर बनता है। जब मसल ब्रेक होता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें वाटर रिटेंशन होती है, और जब मसल बनता है तो मसल मैस बढ़ता है, यानी फैट्स कम बेशक हो रही होगी मगर वेट स्केल पे आपका वजन बढ़ा हुआ नजर आएगा, वो मसल। यहाँ से एक छोटा सा सवाल, ये जो जब कोई एक्सरसाइज जिम में चले जाते हैं, जो बंदा नया नया जाता है, उसने जैसे ही कोई गेम वगैरह लगाई उसको खलियाँ पड़ जाती हैं। हाँ जी, वो बेसिकली तो मसल ब्रेक होता है ना। सही सही। वो मसल ब्रेक होता है और उसमें से लैक्टिक एसिड निकलता है, और वो लैक्टिक एसिड जब आपके मसल के अंदर डिपॉजिट होता है तो वो जब, इसके लिए कहते हैं कि अगर आपको खलियाँ पड़ी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने से वो फ्लश आउट होता है और आपको खलियाँ नहीं पड़ती, और वो 2-3 दिन के बाद जैसे आपने कहा वो फ्लश आउट हो जाता है ना, वो निकल जाता है सब कुछ। अदरवाइज वो जब डिपॉजिट होता है तो वो खलियाँ डाल देता है। सही। तो आपका जो सवाल था कि वेट क्यों नहीं कम होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि ये 3 फैक्टर्स हैं, या तो सोडियम रिटेंशन है, या कॉन्स्टिपेशन है, या मसल मैस बढ़ गया। तो इसलिए वेट स्केल पे आपको लगता नहीं है कि मैं इतनी वो भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, डाइटिंग भी कर रहा हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो इस वजह से। तो मेरे ख्याल में अगर इन 3 चीज़ों को भी आप जेहन में रखें तो मेरे ख्याल में आप छुटकारा पा सकते हैं उससे।